भूतिया हवेली की दास्तान गांव के किनारे घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसे काली हवेली के नाम से जाना जाता था। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन किसी ने भी सच जानने की हिम्मत नहीं की। अंधेरी रात का फैसला रवि, एक निडर युवक जो भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था, उसने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह उस काली हवेली में रात बिताएगा। गांव वालों ने उसे मना किया, पर रवि नहीं माना। चांदनी रात में अकेले, सिर्फ एक टॉर्च और मोबाइल के सहारे वह हवेली में दाखिल हुआ। रवि का आत्मविश्वास उसकी आंखों में चमक रहा था, लेकिन हवेली का सन्नाटा और उसकी पुरानी दीवारों से आती रहस्यमय आवाजें उसके दिल की धड़कन तेज कर रही थीं। हवेली के भीतर का माहौल और भी डरावना था। दरारों से चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी और हर कोने में मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। जैसे ही रवि ने अपना टॉर्च चलाया, उसे दीवारों पर अजीबो गरीब निशान दिखाई दिए, मानो किसी ने नाखूनों से खरोचा हो। मोबाइल की रोशनी में उसने देखा कि हवेली की छत से पुरानी झूमर हिल रही थी, जबकि कोई हवा नहीं चल रही थी। चलते चलते उसे एक बंद कमरा मिला, जिसकी दरवाजे पर जंग लगा हुआ था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो एक झटके से वह खुल गया। कमरे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर किसी के बैठने के निशान दिखे, जैसे अभी अभी कोई वहां से उठा हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और रवि ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और हवेली के अंधकार में वह पूरी तरह अकेला रह गया। अंधेरी रात में हर तरफ से आती अजीब आवाजें अब रवि के साहस की परीक्षा ले रही थीं। परछाइयों का खेल, जैसे जैसे रवि अंदर बढ़ता गया, उसे लगता कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां चलती नजर आ रही थीं। एक पुराना झूला बिना हवा के खुद ब खुद हिल रहा था। हवेली के बड़े हॉल में एक टूटी फूटी कुर्सी रखी थी, जिस पर खून के धब्बे थे। अचानक उसे लगा कि वह कुर्सी हिल रही है। भूतिया दरवाजा रवि ने दिल कड़ाकर एक दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि उसकी टॉर्च की रोशनी भी बेअसर हो गई। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह ठिठक गया। उसकी नजर सामने दीवार पर गई, जहां खून से लिखा था, तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। भयावह सच डरते डरते वह हवेली के तहखाने में गया। वहां एक पुराना बक्सा रखा था। उसने बक्सा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि ने पलटकर देखा तो एक सफेद साड़ी पहने, बिखरे बालों वाली और जलती आंखों वाली औरत खड़ी थी। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि रवि के कान सुन्न हो गए। आखिरी रात अगली सुबह गांव वालों ने रवि को हवेली के बाहर बेहोश पाया। उसकी आंखों में खौफ और शरीर पर खरोंचों के निशान थे। होश में आने के बाद रवि ने जो बताया, वह किसी को समझ नहीं आया। वह बार बार कहता रहा, वो अब भी मुझे देख रही है, मैं नहीं बचूंगा। कुछ ही दिनों बाद रवि की लाश गांव के तालाब के किनारे मिली। उसके चेहरे पर खौफ और उसकी मुट्ठी में काली हवेली की मिट्टी थी। आज भी गांव वाले उस हवेली के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि वे कहते हैं, वहां जो एक बार गया, उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है।